बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो सबसे पहले जो है हम आज की वीडियो के टॉपिक को देख लेते हैं, रेशनल वर्सेस इरेशनल नंबर्स। पिछली वीडियो में हमने जो है वो हिस्ट्री ऑफ नंबर्स के बारे में मैंने एक डिटेल लेक्चर दिया था कि नंबर्स जो हैं ये हमारे पास कहाँ से आए, किस तरह से ये स्टार्ट हुए थे। आज जो है हम ऑनवर्ड्स अपनी बुक के जो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो हमारे लेक्चर्स हैं उसको मैं कवर करूँगा इंशाल्लाह। तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा रेशनल वर्सेस इरेशनल नंबर्स। आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा लिखा हुआ। इसी से रिलेटेड हमारे जो बुक के आज क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 1.1 के, उसे हम सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स क्लास 9 सिंध बोर्ड। तो सबसे पहले रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस आपके सामने लिखा हुआ है उसे मैं रीड कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट जो हमारा डिफरेंस है कि रेशनल नंबर में लिखा हुआ है कि देयर स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और इरेशनल नंबर्स में लिखा हुआ है कि देयर स्क्वायर इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। तो वो नंबर्स जिनका स्क्वायर अगर हम करें यानी उनको नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करवाएं एक बार, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। जैसा कि अगर हम जो एग्जांपल इनकी हैं आगे आपके सामने यहाँ लिखी हुई भी हैं, मैं इन एग्जांपल से समझाता रहता हूँ साथ साथ कि अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर में 1 आएगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह से अगर हम 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। इसी तरह से हम जितने भी नंबर्स हमारे सामने लिखे हुए हैं जब हम इनको स्क्वायर करेंगे तो उनका जो आंसर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। जबकि इरेशनल नंबर्स में ऐसा नहीं होता। इरेशनल नंबर्स का जो स्क्वायर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। दूसरा डिफरेंस देखते हैं। रेशनल नंबर्स जो हैं दे कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। इन्हें हम जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जिस तरह आपके सामने एग्जांपल्स में 3/4 लिखा हुआ है, 17/2 लिखा हुआ है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म होती है। अगर हम इसको जो है डेसिमल में यानी इनके फ्रैक्शन को ख़त्म भी कर दें डेसिमल में, यानी इस तरह इस पॉइंट में लिखा हुआ हो, उसको दोबारा से हम जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज भी कर सकते हैं। तभी लिखा हुआ है कि उन्हें हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर p और q इंटीजर्स होंगे और q जो है वो 0 नहीं होगा, यानी जो डिनोमिनेटर होगा, जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो जो है वो 0 नहीं होगी। जबकि इरेशनल नंबर जो है वो हम इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक दफ़ा अगर हमने उसे डेसिमल में चेंज कर दिया या डेसिमल में इरेशनल नंबर हो, हम उसे दोबारा से इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। जबकि अगर जो रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में हो तो हम दोबारा से उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। इस वाली स्टेटमेंट का ये मतलब होता है। उसके आगे तीसरा डिफरेंस है इसके कि दे कैन बी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब ये वाला जो टॉपिक है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी आज ही हम कवर करेंगे। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि जो रेशनल नंबर्स होंगे वो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें बल्कि तीनों चीज़ें जो हम पढ़ते हैं आगे इसको। जबकि जो इरेशनल नंबर्स हैं दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं रेशनल नंबर की। 1 सारी प्रॉपर्टीज पूरी हो रही हैं इसका स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये जो अगर डेसिमल में लिखा जाए तो 1.00 एक टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बनेगी, या अगर इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहें तो रिकरिंग होगी, उनका इसमें 0 रिपीट हो रहा होगा। इसी तरह से 3/4 है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है आपके सामने। अगर हम इसे दोबारा से जो है पॉइंट में चेंज कर दें, दोबारा से हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से और भी ये सारे आपके सामने नंबर्स लिखे हुए हैं। अब देखें स्क्वायर रूट 4 लिखा हुआ है आपके पास। तो स्क्वायर रूट 4 को अगर हम इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और हमारे पास सिर्फ एक 4 बच जाएगा। तो ये जो है हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 4। इस वजह से ये जो स्क्वायर रूट 4 है ये रेशनल नंबर है। जबकि दूसरी साइड पर रेशनल नंबर के एग्जांपल्स में देखें तो आपको
नंबर्स दिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर ज़्यादातर। स्क्वायर रूट के अंदर का मतलब ये हुआ, मकसद ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप सिंपल एक चीज़ को याद रख सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो पूरा नंबर स्क्वायर रूट समेत जो है वो आपका इरेशनल नंबर कंसीडर किया जाता है और इरेशनल नंबर होता है। जैसा कि स्क्वायर रूट 2 है, 2 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है या किसी भी जो है होल नंबर का स्क्वायर नहीं है। वो नंबर्स जो किसी होल नंबर के स्क्वायर ना हो उन्हें नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है, और वो होल नंबर्स जो कि किसी दूसरे होल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हैं उन्हें जो है वो परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर मौजूद भी है, स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है। 2 जो है वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, अगर इसको स्क्वायर रूट में डाल दिया जाएगा तो स्क्वायर रूट 2 आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरह से अगर आप किसी भी इरेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर से या इरेशनल नंबर से प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो नंबर भी इरेशनल बन जाता है। जैसा कि आपके सामने यहाँ है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट 3 जो एक इरेशनल नंबर है, जब आप इसको 2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये भी इरेशनल नंबर पूरा बन जाएगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि हम उसे दोबारा से फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। इसी तरह से बाकी एग्जांपल्स भी हैं और डेसिमल में भी इसकी एग्जांपल दी हुई है 3.142, 3167 और फिर कंटिन्यू है। इस तरह से और बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंस होते हैं, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है जिससे आप एक रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में जो फ़र्क है उसको पहचान सकते हैं, तो वो यही है। दोबारा से इसको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। एक सिंपल जो तरीका है इसका कि अगर आप वो नंबर जो आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें रेशनल नंबर्स कहा जाता है, वो नंबर जो आप फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें इरेशनल नंबर कहा जाता है। दूसरी चीज ये आप सिंपल याद रख सकते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो नंबर इरेशनल नंबर बन जाता है, जबकि बाकी सारे नंबर्स अगर वो डेसिमल में नहीं लिखे हुए तो वो बाकी सारे नंबर जो हैं वो रेशनल होते हैं। और डेसिमल्स में भी कुछ रेशनल होते हैं, कुछ इरेशनल होते हैं, वो हम अगले जो है टॉपिक है उसमें पढ़ते हैं अभी। तो अगला टॉपिक भी आज हम कवर करेंगे जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। इसकी मैंने सिर्फ एग्जांपल लिखी हैं, डेफिनेशन नहीं लिखी, एग्जांपल से समझ आ जाएगा। टर्मिनेटिंग जो टर्म है, ये टर्मिनेटिंग जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ एक एंड हो रही है कहीं पे जाके। तो सिंपल आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि वो डेसिमल फ्रैक्शंस जो कि एंड हो जाएं, जैसा कि आपके सामने एग्जांपल्स में लिखी हुई भी हैं। 0.25 लिखा हुआ है, 1.36 लिखा हुआ है, इसके अलावा 7.8559 लिखा हुआ है, एक्सेट्रा। यानी कि ये सारी डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। आप देखें कि ये 5 पे एंड हो रही है, ये 6 पे एंड हो रही है, और तीसरी जो है ये 9 पे एंड हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये टर्मिनेट हो रही हैं, एंड हो रही हैं, तो इस वजह से इन्हें कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। उसके बाद आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप्स होती हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कौन सी होती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो होती हैं जो कि टर्मिनेट ना हो रही हो, यानी कि एंड ना हो रही हो, कंटिन्यू चलती जा रही हो। आपने छोटी क्लासेस में देखा भी होगा इस तरह से करके। हम इधर भी कहीं चैनल पे भी मेरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहाँ पे जो है वो हम छोटे छोटे जो बेसिक चीज़ें हैं जो छोटी क्लासेस की होती हैं उन्हें भी डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। तो यहाँ पे आपके सामने के 7.85, 85, 85 और 85 रिपीट होते हुए आगे कंटिन्यू है। इसी तरह से 3.333 और फिर आगे जाके रिपीट होता जा रहा है, कंटिन्यू है। और इसी तरह से यहाँ पे तीसरी एग्जांपल में आपके सामने 14.7 है और 7 के ऊपर एक बार बना हुआ है, एक डैश बना हुआ है। अब इस बार का क्या मतलब है? इस बार का मतलब ये है कि इस बार के नीचे जो भी वैल्यू है वो आगे रिपीट होती जा रही है। जैसा कि अगर इस एग्जांपल में देखें तो आगे सिर्फ 7 रिपीट होता जा रहा है। इसका मतलब कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब कि कोई एक ही जो एक सीक्वेंस में कुछ नंबर्स हों, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, जो एक सीक्वेंस में रिपीट होते जा रहे हों।
जैसे कि यहाँ पे 8 और 5 रिपीट होते जा रहे हैं, 8 5 8 5। इसी तरह से यहाँ सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। इसी तरह से आगे जितने भी नंबर्स हैं जिसमें रिपीट होते रहेंगे, कोई किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं वो, लेकिन एक सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 8 5 फिर 8 फिर 5 फिर 8 फिर 5। अगर मैं आगे और एग्जांपल यहाँ लिख दूं, जैसा कि हमारे सामने यहाँ हो सकती है 1.243 और ये पे कंटिन्यू रहे, तो ये भी क्या होगी, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी, क्योंकि ये भी क्या है, टर्मिनेट नहीं कर रही और साथ में किसी सीक्वेंस में रिपीट होती जा रही है। तीसरी हमारी आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कौन सी होगी, ये जो है किसी भी सीक्वेंस में, पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी, टर्मिनेट नहीं हो रही होगी। दूसरी ये कि नॉन रिकरिंग होगी, यानी कि इसके कोई भी डिजिट्स, कोई भी जो इसके नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे। आपके सामने यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ भी किसी सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहे होंगे। जैसा कि 1.71 है, 1.71396214 और फिर कंटिन्यू, देखें किसी भी सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, जैसा कि अगर ये देखा जाए इस 1 को, तो ये वाला 1 इसके बाद 3 है, लेकिन इस वाले 1 के बाद 4 आ रहा है, यानी कि रिपीट नहीं हुआ कोई भी डिजिट। इसी तरह से इस 1 से पहले 2 है, इस 1 से पहले जो 7 है, तो रिपीट नहीं हो रहा सीक्वेंस। तो इस तरह से जो भी नंबर्स होंगे कि जिसमें सीक्वेंस रिपीट ना हो रहा हो और वो नंबर जो है वो एंड भी ना हो रहा हो, तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और इन तीनों से आपके रेशनल और इरेशनल नंबर का क्या लेना देना है, उसे हम दोबारा से देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये आपकी होती हैं रेशनल नंबर्स। ये आपके होते हैं रेशनल नंबर्स। ये वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम इन डेसिमल फ्रैक्शन से दोबारा से एक कॉमन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो नंबर्स होते हैं कि जो इरेशनल होते हैं, इन्हें हम दोबारा से फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये हमारा होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। और उनका रेशनल और इरेशनल नंबर से क्या रिलेशन है हमने उसको भी देख लिया। अब जो है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। अच्छा, तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो और आगे तो बुक में पूरा क्वेश्चन था कि उन्हें अलग अलग कॉलम्स में भी लिखना है, तो मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई तक लिखा है और इरेशनल नंबर्स तक। तो अब जो है हमने जो पिछला पढ़ा है उसी हिसाब से उसको जल्दी से हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व तो क्या करना है, इसमें हमने सिर्फ आंसर ही लिखना है उसका, नंबर को देख के कि वो रेशनल है या इरेशनल है। आप लोग अब जो है वो वीडियो को दोबारा से पीछे करके भी देख सकते हैं कि क्या क्या जो है हमारे पॉइंट्स थे जो रेशनल और इरेशनल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने यूज़ किए थे। तो सबसे पहले 1/5 है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, कहीं आपको स्क्वायर रूट नहीं नज़र आ रहा, जिस वजह से हम जो है इसे रेशनल नंबर कंसीडर करेंगे। रेशनल नंबर है ये, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट 2/8। अब स्क्वायर रूट के अंदर जब एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर आता है तो वो इरेशनल नंबर बन जाता है, पहली बात तो ये है। और अगर वो किसी दूसरे रेशनल नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो पूरी वैल्यू होती है, पूरा जो नंबर होता है वो इरेशनल कंसिडर किया जाता है। इस वजह से हम इसे इरेशनल कंसीडर करेंगे, इसे इरेशनल नंबर लिखेंगे। उसके बाद 5/√6, तो यहाँ पे मैंने पहले बताया जब स्क्वायर रूट के अंदर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो वो इरेशनल नंबर बनेगा और फिर उसके साथ कुछ भी ऑपरेशन करवाया जाएगा तो इरेशनल बनेगा। तो मैं अब जो है इसे लिख देता हूँ इरेशनल। अच्छा, 2/8। अब 2/8 दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, उसके अलावा कोई आपको स्क्वायर रूट नजर नहीं आ रहा, जिस वजह से इसे हम रेशनल नंबर कंसीडर करेंगे। 1/√3,
अब 1/√3, स्क्वायर रूट 3 क्या एक इरेशनल नंबर है, जिस वजह से पूरा नंबर इरेशनल माना जाएगा। उसके अलावा स्क्वायर रूट 8 जो है वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जिस वजह से ये भी इरेशनल माना जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जीरो पे। जीरो आप लोग याद रख सकते हैं, सिंपल रेशनल नंबर है क्योंकि एक इंटीजर है और कोई आपको स्क्वायर रूट नजर नहीं आ रहा, तो ये रेशनल है। अब ये वाली जो साइन है, इस साइन को पाई कहते हैं, पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में। इसे पाई कहते हैं और ये जो है एक इसकी वैल्यू होती है, और इस वैल्यू जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ की जाती है 22/7 या फिर 3.142, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट होती है, वो परफेक्ट वैल्यू नहीं होती। इसलिए जो है आप ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है पाई, जिस वजह से ये भी रेशनल नंबर होगा। उसके बाद √5 इरेशनल होगा। उसके बाद 22/3 रेशनल होगा। उसके बाद 1/5 पाई इरेशनल है, किसी भी रेशनल नंबर से कोई भी ऑपरेशन करवा लें, पूरा नंबर आपका इरेशनल बन जाएगा। उसके बाद 11/12, तो 11/12 दोनों इंटीजर्स हैं, कोई स्क्वायर रूट भी नहीं लगा हुआ, जिस वजह से ये रेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, सिंपल था, हमने पिछले जो टॉपिक पढ़ा उसी को हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो इसका पहला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 1/5। 1/5। अब देखिए, मैं पहला जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं मैन्युअली सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी सारे मैं कैलकुलेटर से करूँगा। तो आपने भी इसको, आप क्योंकि सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में तो आते नहीं जो आपको सॉल्व करना पड़े, लेकिन अगर आ भी जाए, पहली बात है आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाए या आपको वैसे ही कभी कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना हो तो आप किस तरह करेंगे, तो छोटी क्लास में सिखाया जाता है, रिवाइज हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा रिपीट हो जाता है। तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर होता है उसे आप इस वाली साइन के अंदर रखते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है उसे आप बाहर रखते हैं। उसके बाद 5 बड़ा है, 1 छोटा है। हम अगर एक ज़ीरो लगा दें तो क्या होगा कि ये नंबर हमारा जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब ज़ीरो लगाया तो ऊपर एक पॉइंट लगेगा ज़ीरो के बाद। अब जो है 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स पे, बाकी रह जाएंगे आपके पास 0। आपका जो आंसर आया है आप इसको इस तरह लिखेंगे, 1/5 इज इक्वल टू 0.2, और फिर आगे आप लिख देंगे, क्योंकि अब उन्होंने पूछा है कि आप इंडिकेट भी करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप सिंपल लिख देंगे टर्मिनेट हो गई, एंड हो गई है। एंड तब होगी जब आपका रिमाइंडर 0 होगा, तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक हो गया। अब जो है वो हम बाकी के जो पार्ट्स हैं उन्हें हम जो है वो कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है हमारा वो लिखा हुआ है 4/18। तो सिंपल पहले मैं लिख देता हूँ 4/18। अब जो है ऐसे हम कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करते हैं। 4/18, 0 पॉइंट, और ये 2 फिर रिपीट हो रहा है, तो हम सिंपल लिख देंगे इसको इज इक्वल टू 0.2। अच्छा, रिपीट हो रहा है तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर बार बना दें, ठीक, क्योंकि आगे 2 रिपीट होता जा रहा है, और आप लिख देंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग। और इसी तरह से बाकी के भी इसके पार्ट्स होंगे, कुछ 2-3 और कर लेते हैं।
नंबर 3 कर देते हैं, सिंपल लाइन से कर लेते हैं सारा। नंबर 3 1/15। अच्छा, अब जो थोड़ी जगह कम है तो इसी वजह से मैं इसी लाइन पे लिख रहा हूँ। इज इक्वल टू 1/15 जो है वो हमारा बनेगा 1/15 इक्वल 0.0 और फिर जो है वो 6 रिपीट हो रहा है। तो अब इस केस में आप क्या करेंगे, बार कैसे बनाएंगे, तो 0.06 रिपीट हो रहा है तो सिर्फ 6 के ऊपर बार आएगी और ये आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो चौथा यहीं पे कर लेते हैं। अच्छा, चौथा क्वेश्चन, चौथा पार्ट जो है आपको उसमें लिखा हुआ है 49 डिवाइडेड बाय 8। तो 49 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.125 जो कि टर्मिनेट हो गया है। इज इक्वल टू 0 मोबाइल के 6.125 और ये आपका जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तो टर्मिनेटिंग लिख देंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट है नंबर 5, नंबर 5 पे जो है वो है 207 डिवाइडेड बाय 15। तो सिंपल हम इसको डिवाइड करवा लेते हैं। 207 डिवाइड बाय 15 13.8 13.8 और ये जो है वो आपकी टर्मिनेट कर गई है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। और जो लास्ट वाला है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, इसी तरीके से हो जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल दीजिएगा या इस तरह से आप खुद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं बगैर कैलकुलेटर के। क्योंकि 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इन चारों क्लासेस में आपके पास जो है वो कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्जाम्स में, तो जिस वजह से आप जो है वो कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो आप चाहें तो इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इससे जो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। बगैर कैलकुलेटर के आप चीज़ों को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो एंड में आपको मैं आंसर किसी के भी नहीं लिखा, ये वाला जो आंसर होता है इसे लिख दिया करें। तो ये थी हमारी आज की क्लास, होपफुली पसंद आई होगी। और जो है इसकी जो आपको एक पहली बात तो ये कि यहाँ पे सारा काम हो रहा है। दूसरी चीज़ अगर आप नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप जो है वो वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैं जो है वो नोट्स इसके जो है वो पब्लिश कर दूंगा। वेबसाइट भी आपके सामने यहाँ पे आपको लिंक भी दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में जो आपको स्क्रीन पे भी वेबसाइट का नाम नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ से जो है आप इसे देख सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।